जो एलसी ऑसिलेशन होता है, एलसी ऑसिलेशन में सिर्फ कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है, आर नहीं है सर्किट में। लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा हो नहीं सकता ना, रेजिस्टेंस जो इंडक्टर है उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो हीट लॉस तो होगा जब ये एल से ये कैपेसिटर से इंडक्टर में या इंडक्टर से कैपेसिटर में जब एनर्जी इधर से उधर हो रही है तो करंट का फ्लो तो होता है, तो ये वायर में हीटिंग तो होती है। मतलब इसमें देखो पहला पॉइंट क्या लिखा, एवरी इंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस, द इफेक्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज टू इंट्रोड्यूस अ डैम्पिंग इफेक्ट ऑन द चार्ज एंड करंट इन द सर्किट। तो होगा क्या कि जो धीरे धीरे एंड द ऑसिलेशंस फाइनली डाई अवे, मतलब जो एनर्जी जो है कैपेसिटर से इंडक्टर में जा रही है या इंडक्टर से कैपेसिटर में वापस आ रही है एनर्जी, बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि वो सारी की सारी एनर्जी ना तो कैपेसिटर के पास रह पाती है ना इंडक्टर के पास रह पाती है, वो सारा फाइनली हीट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि कोई भी ऐसा सर्किट नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो जहाँ भी रेजिस्टेंस आर होगा, ओमिक रेजिस्टेंस आर, वहाँ पे क्या होगा कि जो एनर्जी है सिस्टम की वो उसमें चली जाएगी, वो क्या हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आइडियल केस, जो एलसी ऑसिलेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आइडियल केस है। हम जब एलसी ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि जो कैपेसिटर है और इंडक्टर है, मतलब सर्किट में आर नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट हो गया, इवन इफ द रेजिस्टेंस वेयर जीरो, अगर मान लो एलसी सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वुड नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, इट इज़ रेडिएटेड अवे फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि ईएम वेव वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और ये जो ईएम वेव पैदा होता है एलसी ऑसिलेशन से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है उसको हम रेडियो वेव बोलते हैं, जिसको कि हम कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो एलसी ऑसिलेशन में डैम्पिंग होती रहती है, ये एनर्जी निकल जाती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन के निकल जाती है एट द टाइम ऑफ एलसी ऑसिलेशंस। तो एलसी ऑसिलेशंस में जो एनर्जी कैपेसिटर इंडक्टर पे मिला के टोटल जो एनर्जी फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी लॉस होता है। तो दो तरह से एनर्जी लॉस होता है एलसी ऑसिलेशन में। क्वेश्चन करते समय तो हम आइडियल केस ही पढ़ रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं कि आर नहीं है। जो क्या लिखा है, शो दैट मैक्सिमम एनर्जी इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू द मैक्सिमम एनर्जी इन द इंडक्टर, मतलब कैपेसिटर के पास जितनी एनर्जी थी शुरू में वो सारी की सारी अगर इंडक्टर में चली गई तो वो एनर्जी कैपेसिटर की सारी इंडक्टर में चली गई। तो इसका मतलब है कि जितनी एनर्जी कैपेसिटर की थी वो सारी इंडक्टर के पास आ गई। तो ये दोनों को इक्वल होना चाहिए ना, मैक्सिमम एनर्जी इन द कैपेसिटर एंड मैक्सिमम एनर्जी इन द इंडक्टर, इसको प्रूव करना है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में है, ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज गिवन बाई क्यू इक्वल टू क्यू एम द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो शुरू में होता है इंटू कॉस ओमेगा टी। इसको डिफ्रेंशिएट करके ये करंट आ जाता है। किसी भी टाइम पे करंट एलसी सर्किट, जब एलसी ऑसिलेशन होता है तो एलसी सर्किट में करंट क्या है उसका फॉर्मूला ये है। और क्यू एम इंटू ओमेगा को आई नॉट बोलते हैं, मैक्सिमम करंट, आई नॉट इक्वल टू क्यू एम इंटू ओमेगा, इसको याद रखो, इंपॉर्टेंट बात है ये। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके ये ले आते हैं, या इसको सॉल्व करके, मतलब जैसे भी करना चाहो। मैं इसको ले लेता हूँ, मैं हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट हो गया क्यू एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आई नॉट की जगह लगा क्यू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, और हाफ एल क्यू ओमेगा स्क्वायर हो गया 1/LC, तो ये हो गया क्यू एम स्क्वायर बाई 2C। तो ये देखो जो एनर्जी इंडक्टर के पास थी मैग्नेटिक वाली, देखो इसको सॉल्व करके ये मिल गया, तो ये दोनों बराबर हो गए ना। एलसी ऑसिलेशन में चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये है, और एलसी सर्किट में ये करंट है ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, जो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ कर रहे हैं ओमेगा 1/√LC। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये क्वेश्चन देखो, शो दैट इन द फ्री ऑसिलेशंस ऑफ एलसी सर्किट द सम ऑफ एनर्जीज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर इज कांस्टेंट इन टाइम, मतलब किसी भी टाइम पे इंडक्टर और कैपेसिटर पे जो टोटल एनर्जी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ये आर नहीं है, सर्किट में आर को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रूव करना है हमें, टाइम पे डिपेंड नहीं है। तो हम ऐसा कर रहे हैं, किसी भी टाइम पे एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये होगी क्यू स्क्वायर बाई 2C, क्यू एम कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर बाई 2C। एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड हाफ LI स्क्वायर
माइनस क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर, हाफ एल क्यू एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और इसको हाफ एल क्यू एम स्क्वायर को ऐसे रहने दो, ओमेगा स्क्वायर को 1/LC लिख देंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्यू एम स्क्वायर बाई 2C साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मिला के जो टोटल आएगा, इसको ऐड करो, इसको और इसको ऐड करो, लास्ट स्टेप। तो क्यू एम स्क्वायर बाई 2C आ जाएगा, को स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, क्यू एम स्क्वायर बाई 2C। ये आंसर आएगा। टाइम पे डिपेंड ही नहीं है, क्योंकि को स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाता है। तो वीडियो को पहले पॉज कर लेना, उसके बाद ही करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक न्यूमेरिकल ये है, इस न्यूमेरिकल को पढ़ो पूरा, इसके 5 पार्ट है, एक बार कर लो, वीडियो पॉज करके इसको कर लो। और करने के बाद फिर क्या करना, इसके सॉल्यूशंस यहाँ दिए हुए, देखो ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एक बार इसको पॉज कर लेना, पहले कर लेना, उसके सॉल्यूशन को चेक कर लेना, मैं तो क्लास में कराई दूंगा मैं। ये क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर 1 ये वाला ट्राई करना। अ कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड इनिशियली चार्ज टुवर्ड 10 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल इंडक्टर ऑफ 0.1 मिली हेनरी। द मैक्सिमम करंट इन द सर्किट इज, मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है। मैक्सिमम करंट, वीडियो पॉज करके पहले सोच लो, अब मैं कर रहा हूँ, पॉज करके पहले कर लो। आई नॉट इक्वल टू क्यू एम इंटू ओमेगा, क्यू एम इज़ द मैक्सिमम चार्ज, और क्यू एम को क्या लिखेंगे हम, क्यू एम को लिखेंगे सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी। ओमेगा को क्या लिखेंगे, 1/√LC। तो ये क्या आ जाएगा, वी अपॉन √C/L। वी, सी और एल की वैल्यू डाल दो, जैसे वी दिया हुआ 10 वोल्ट, सी की वैल्यू माइक्रोफेरेड में ये 0.1 मिली हेनरी है, सॉल्व करके फिर आंसर निकाल लो। ये क्वेश्चन है, इन एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू। द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर व्हेन द एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो वीडियो पॉज करके 2 मिनट ट्राई करो, तब मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, किसी भी इंस्टेंट पे मतलब चार्ज होता है क्यू कैपेसिटर में, तो किसी भी इंस्टेंट पे कैपेसिटर के पास इतनी एनर्जी होगी। किसी भी इंस्टेंट पे करंट आई है सर्किट में, तो इंडक्टर के पास ये एनर्जी होगी। ये मैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो दोनों इक्वल करना है। और वो क्यू स्क्वायर बाई 2C हाफ LI स्क्वायर। देखो कैसे होगा। इसके बाद क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू की वैल्यू होती है क्यू एम स्क्वायर को स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2C। आई की वैल्यू क्या होगी, क्यू एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको सॉल्व कर लेना, जैसे क्यू एम स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या बचा, cos स्क्वायर ओमेगा टी बाई सी इक्वल टू एल, ओमेगा स्क्वायर हो गया 1/LC साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एल से एल कट गया, सी भी कट गया, तो यहाँ पे आएगा 10 ओमेगा टी इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेना। तो ओमेगा टी इक्वल टू π/4, ये ओमेगा टी की वैल्यू है। और हमें पता है कि ये बात तो पता ही है हमें कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होता है, Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, क्यू नॉट नहीं, क्यू एम कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो चार्ज पूछा है,
तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, क्यू एम, और कॉस ओमेगा टी कितना हो जाएगा, ओमेगा टी पाई कॉस पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा क्यू एम बाय √2। वही मैक्सिमम चार्ज कैपिटल क्यू बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, कैपिटल क्यू है, तो कैपिटल क्यू बाय √2 हो जाएगा। ये आंसर डी आंसर हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एलसी ऑसिलेशंस। ये कुछ क्वेश्चंस है एलसी ऑसिलेशन बेस्ड, इनको ट्राई करो। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दिया हुआ है।